जय हिंद। बिट्टा जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा आज। जय हिंद। देश को नया कश्मीर पसंद है, मैं तो सीधा ताल ठोक के कहता हूं, ना इधर ना उधर, सीधी बात। देश को नया कश्मीर पसंद है। बिट्टा जी। अमन जी, आपको पता होगा जब जब भी एमएस बिट्टा, थोड़ा सा कनेक्शन का इशू है। अच्छा चलिए, आप बोलिए, शायद आप कोशिश करते हैं। आपकी ऑडियो चला गया, दोबारा से अगर आप बोल सकें। आपको ऑडियो में चेक कर रहा हूं, आवाज आ रही है आपको मेरी? आप बोलिए। देश को नया कश्मीर पसंद है। हाँ, मुझे आ रही है। हाँ बोलिए सर, बोलिए, बिल्कुल बोलिए सर। अमन जी, आपको याद होगा आपकी डिबेट के अंदर 370 धारा हटने से 2 दिन पहले जहां पंडित जी भी थे, सुशील पंडित जी भी थे, हमने कहा था कि कुछ होने वाला है, पर यह उम्मीद नहीं थी 370 धारा के ऊपर चर्चा होगा तो 35A की बात होगी। क्या मिला हमको? 370 धारा। एक मुल्क के अंदर जो एक तरफ एक गुलामी मानी जाती थी, तिरंगे झंडे का अपमान होता था, जवानों की शहादतें होती थी। 70 साल के इतिहास को वो जो हमारे उस वक्त की राजनीतिक लोगों की गलतियों से हुआ था, मिटा के वो फेंक दिया। एक नई आजादी, एक नया इतिहास बना। मैं एक सवाल पूछ, सरदार गुरमीत सिंह जी यहां बैठे हैं, जनरल साहब, सुशील पंडित ने आपके पास कश्मीर की हालत क्या है? ये कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। कंप्लीट कर लीजिए, आवाज आ रही है। आज बोलिए, आप बोलिए, थोड़ा सा सिग्नल डिस्टर्ब है, आप कंप्लीट कर लीजिए। आज कश्मीर के अंदर अमन शांति है। अगर दुकानदारी बंद हुई है तो महबूबा मुफ्ती की और फारूक अब्दुल्ला और ये 4 लीडरों की दुकानदारी बंद हो गई। और आम जो कश्मीरी है, आपकी रिपोर्टिंग रोज हो रही है, आपकी रिपोर्टिंग रोज देख रहा हूं मैं त्यागी मैडम की, कि किस तरीके से कश्मीर के लोगों, मेरी बहनों भाइयों के साथ जाकर के आम पब्लिक के साथ बता रहे कि पहले का कश्मीर और आज का कश्मीर। आज अमन शांति है। अगर कोई ये कहता है कि हमें अंदर बंद कर दिया गया है, तो इनको अंदर ही बंद रहना चाहिए। पर आम जो अवाम है उसको पूरी आजादी मिल चुकी है, अच्छा कारोबार करे, विकास हो, नौकरी हो और उनके बच्चे तरक्की के रास्ते पे जाए। अरे इनके बच्चे तो पढ़ते फॉरेन, और यहाँ सेंटर का आया हुआ खून पसीने का, हमारे टैक्स का पैसा ये गलत इस्तेमाल करते थे। आज वो पैसा आज हर आदमी के लिए, हर आवाम के लिए कश्मीर के अंदर इस्तेमाल होगा। ये आज का कश्मीर है जनाब जी। हमें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज ना जहन में एक सवाल आता है, मैं सुशील पंडित, तो सवाल आपसे लेता हूं। सोचिए ना, 2 साल में इतना बदल गया कश्मीर, इतना आगे बढ़ रहा है चीजें। ये 370 आता ही नहीं तो सोचिए आज कश्मीर कहां होता। या मैं ये कहूं कि 2 साल नहीं 10 साल पहले ले लेते हम ये फैसला, 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल पहले फैसला ले लेते, तो आज कश्मीर कहां होता। या आता ही नहीं 370, तो सोचिए कश्मीर कहां होता। पंडित साहब, सुशील पंडित जी। सच बात है अमन जी। मैं पहले जनरल साहब को, बिट्टा जी को सत श्री अकाल कहूंगा। भारत माता की जय। आपने बहुत अच्छी खबरों के साथ ये कार्यक्रम शुरू किया। मैं आपको 2 बातें याद दिलाता हूं। 5 अगस्त 2 साल पहले जब फैसले लिए गए तो क्या हुई थी। 7 अगस्त आते आते, अभी 48 घंटे नहीं हुए थे, पाकिस्तान ने भारत के उच्चायुक्त को, जो हमारे वहां राजदूत थे अजय बिसारिया, उनको निष्कासित किया, एक्सपेल किया। इतना तिलमिलाया था पाकिस्तान। मुझे याद नहीं पड़ता भारत ने पाकिस्तान के राजदूत को कभी एक्सपेल किया हो, चाहे कारगिल हुआ हो, चाहे हमारी संसद पर हमला हुआ हो, चाहे मुंबई के आतंकवादी हमले हुए हो, पुलवामा हुआ हो, उड़ी हुआ हो। इतने विभत्स काम किए हैं इन लोगों ने, हमने उनके राजदूत को कभी एक्सपेल नहीं किया। हमारी संसद ने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पूरी प्रक्रिया के साथ दुनिया के सामने बहस करके संविधान में संशोधन किया। पाकिस्तान ने हमारे राजदूत को निष्कासित किया। दूसरी जो बड़ी घटना हुई, वो 10 दिन भी नहीं हुए थे अभी, 13 अगस्त को चीन सिक्योरिटी काउंसिल गया, यूनाइटेड नेशंस की सुरक्षा परिषद में गया शिकायत लेकर, और बाकी के जो 4 वहां स्थायी सदस्य हैं, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, इन्होंने रास्ता दिखाया उसको दरवाजे का, कहा कि ये हमारे विचार का विषय नहीं है। चीन उस पर भी नहीं माना। 6 महीने से कम समय में 3 बार वो सुरक्षा परिषद गया भारत की शिकायत लेकर इस 370 और कश्मीर के पुनर्गठन के विषय पर।
मुझे याद नहीं भारत चीन की शिकायत लेकर सुरक्षा परिषद कब गया था, चाहे डोकलाम हुआ हो या चाहे ये गलवान हुआ हो या उससे पहले चुमार में इंकर्शंस हुई हो। तो ये तिलमिलाहट चीन और पाकिस्तान जो हमारे दुश्मन है उनकी है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि 370 अनुच्छेद हमारे संविधान में बैठकर किसकी सेवा कर रहा था। नहीं, चीन पाकिस्तान की नहीं है सिर्फ, पंडित जी, सिर्फ चीन पाकिस्तान नहीं है, महबूबा मुफ्ती भी है, उमर अब्दुल्ला भी है। वो तो उनके गुमाश्ते हैं, यहां उनके एजेंट हैं, आए दिन कहते हैं चीन से बात कीजिए, पाकिस्तान से बात कीजिए। आज भी कहा महबूबा मुफ्ती। भारत के संविधान में, हमारी व्यवस्था में एक ट्यूमर की तरह ये 370 हमें चूस रहा था, हमारा भीतर से हमें खोखला कर रहा था। ट्यूमर, ये बड़ी उपलब्धि हुई है, सर्जरी हो गई। 370 एक ट्यूमर, ये बड़ी उपलब्धि हुई है। जनता को ये समझना चाहिए, आपके श्रोताओं को मैं याद दिलाना चाहूंगा। तो आज जो लोग तिलमिला रहे हैं, जिनको कष्ट है, आज पाकिस्तान भी काला दिवस मना रहा है, पीडीपी भी काला दिवस मना रही है। ये इस बात से अंदाजा लगाइए कि 370 किसकी सेवा कर रहा था। पाकिस्तान भी काला दिवस, पीडीपी भी काला दिवस, एनसीपी काला दिवस, राजनीतिक इच्छा शक्ति का, और ये देखिए अपनी रीढ़ का, अपने सच में पीछे उसका परिचय दिया। कह रहे हैं कि असंवैधानिक तख्ता पलट। मेरे साथ जनरल गुरमीत है। जनरल गुरमीत, जय हिंद। ट्यूमर, मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगा, सुशील पंडित जी ने जो डिस्क्राइब किया, ट्यूमर था, सर्जरी होगी, ऑपरेशन हो गया। लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स के नेताओं में क्यों नजर आ रहे हैं, विपक्षी नेताओं में, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनमें आफ्टर इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं थोड़े? अमन जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, अगर आप देखते हैं यूथ को, वुमेन को और अवाम को देखते हैं, तो उनकी खुशी है, उनकी जो सोच, धारणा और दिशा वो बिल्कुल अलग है। लेकिन वो जो अभी भी पाकिस्तान से लगाव रखते हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर का काम, जो अभी भी रेडिकलाइजेशन से लिप्त है, उनको तो अभी भी दुख है। लेकिन जो अवाम है, उनको खुशी है कि पूरा माहौल बदल गया है, किस प्रकार से पीस और डेवलपमेंट की तरफ पूरा माहौल है। देखिए, ये जो 5 अगस्त 2019 को हुआ, ये सच कहूं तो ऐतिहासिक, अहम और स्ट्रैटेजिक था। इसने पूरे इलाके की जियो स्ट्रैटेजी बदल दी। और देखिए, पाकिस्तान का जो नैरेटिव था, कहानी था कश्मीर के बारे में, उसको जड़ से उखाड़ दिया। अब उसके बाद में पाकिस्तान की बौखलाहट, उनकी घबराहट, और देखिए जो 6 अगस्त को कहा पीओके के बारे में, वो उसे एक और नई दिशा मिल गई। और इससे जो पूरे जियो स्ट्रैटेजी, जो पूरी जो सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, और जिस प्रकार से पूरे एनवायरनमेंट की स्थिति के ऊपर में फर्क पड़ा, वो तो आपने देखा कि किस प्रकार ईस्ट लद्दाख के अंदर में क्या हुआ, किस प्रकार पिछले साल के अंदर में एलएसी एलओसी दोनों ही जगह क्या हुआ। लेकिन आखिर में क्या हुआ कि 2021 के फरवरी महीने के शुरू में ईस्ट लद्दाख में पहले फेज का विड्रॉल हुआ, और फरवरी के आखिर में सीज फायर की रिक्वेस्ट की एलओसी के ऊपर में। और देखिए, अभी की स्थिति के अंदर में अगर आप बारीकी से देखते हैं, तो जो सुरक्षा स्थिति है किस प्रकार सुधरी है, जो ऑल आउट ऑपरेशन है उसको इतनी सक्सेस मिली है। और मालूम है क्यों सक्सेस मिली है? क्योंकि अवाम पूरे सिक्योरिटी फोर्सेस के, पूरे राष्ट्र के साथ में है। और सबसे बड़ी क्या बात हुई है, जो पूरे राष्ट्र का वननेस, जो इंटीग्रिटी और जो एकपन आया, समरसता आई है, वो सबसे बड़ा बदलाव है। मैं तो कहूंगा जो पहले डुप्लिसिटी थी, एम्बिग्यूटी थी, जो डुप्लिसिटी जिसके अंदर में 2 विधान, 2 फ्लैग और न जाने किस प्रकार की एक एम्बिग्यूटी थी, उन सब को समाप्त कर दिया है। और अभी जो रास्ता कश्मीर ने और जो रास्ता आवाम ने लिया है,